ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। आज हम कलायत की एकमात्र टूटी फूटी सड़क पर हैं, रेलवे रोड पर हैं। ये सड़क बेहद बदहाल है, लेकिन यहाँ के लोग मजबूर हैं क्योंकि उन्हें यहाँ से गुजरना है, तो यही एकमात्र सड़क है। और लोग रोज़मर्रा के कामों के लिए, शहर में आने जाने के लिए मोटरसाइकिल का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करते हैं। मैं भी अपने शहर में कई बार मोटरसाइकिल चलाता हूँ। आज आपको दिखाता हूँ कि मोटरसाइकिल की नज़र से, मोटरसाइकिल चलाने वाले की नज़र से ये सड़क कितनी बदहाल है। इस सड़क से गुजरते हुए मुझे मशहूर शायर गालिब की याद आ रही है, जिन्होंने मोहब्बत के बारे में कुछ कहा था कि ये एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। कुछ वैसा ही इस सड़क को देखकर लग रहा है कि जैसे ये गड्ढों का दरिया है और यहाँ से बस डगमगाते हुए, हिचकोले खाते हुए गुजर के जाना है। हालत इतनी ख़राब है कि रफ्तार हमेशा 5-7 किलोमीटर, ज़्यादा से ज़्यादा 10 किलोमीटर प्रति घंटे की आपकी गाड़ी चलेगी। गियर बदलने की तो ज़रूरत ही नहीं है। पहले गियर में बस आप चुपचाप अपना सफ़र यहाँ से जैसे तैसे काटते रहिए। इस रास्ते को आप देखिए, महसूस मैं कर सकता हूँ कि यहाँ पर बाइक चलाना कितना मुश्किल है। पूरे शरीर पर, पीठ पर जोर पड़ रहा है बार बार, और बूढ़े बुज़ुर्ग, बीमार महिलाएं, छोटे बच्चे, उनके लिए तो ये सफ़र और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन विकल्प कोई नहीं है, क्योंकि रास्ता ही एक है, शहर में सड़क ही एक है। इस वक्त जब हम इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग करने कलायत आए हैं, तब किसी भी फसल का कटाई का सीज़न नहीं है। यहाँ की जो अनाज मंडी है वो गेहूं की और धान की बड़ी मंडी है। उन दोनों फसलों की कटाई के वक्त इस सड़क पर ट्रैक्टर ट्रॉलियों की, ट्रकों की लंबी कतारें लगती हैं, लोडेड गाड़ियाँ चलती हैं, और इतना लोड उनमें होता है कि इस टूटी फूटी सड़क पर कई बार हादसे हो जाते हैं, नुकसान होता है किसानों का, व्यापारियों का, और दुर्घटना का जो खतरा है वो यहाँ तो लगातार हमेशा बना रहता है। आप देख सकते हैं सड़क के बीच में कितने हल्की सी बारिश हुई है, उस बारिश के बाद से ही किस तरीके से पानी जमा हो गया है जगह जगह, क्योंकि गड्ढे हैं, बैलेंस कहीं नहीं है सड़क का ठीक। बड़ी मुश्किल से 3 किलोमीटर का ये सफ़र मैंने तय किया है। आँखों में, चेहरे पर, कपड़ों में धूल जमा हो गई है। बहुत ही अजीब सी हालत यहाँ पर सफ़र करने के बाद हो जाती है। लेकिन कलायत के लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है। उन्हें रोज़ इसी सड़क से गुजरना है, इसी तरीके से धूल, मिट्टी और गड्ढों का सामना करना पड़ रहा है। आप महसूस कीजिए उस शहर की लाचारी को, यहाँ के लोगों की तकलीफ़ को, जिनके पास चलने के लिए बस एक ही सड़क है और वो इतनी बदहाल है। इस रोड पर चलना मजबूरी भी है, मुश्किल भी। इस पर चलना है तो ये अंदाज भी आना चाहिए। बैंक वाले कहते हैं कार ले लो, लोग पूछते हैं कार चलाएंगे कहाँ। वोट मांगने वालों ने कार चलाने लायक सड़कें कहाँ दी हैं। आने जाने का रास्ता नहीं है और कई बार लिख के दे दिया हमने, आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। किसी प्रकार की सुनवाई यहाँ नहीं हो पा रही है। पता नहीं तो सरकार सोई हुई है या किसी घटना का इंतजार देख रही है। इस शहर में जो भी एमएलए एमपी जाते हैं, ठीक है ना, आते हैं, वायदा करके चले जाते हैं, पर इन पे जो कार्रवाई होती है ना, कोई ठोस कार्रवाई अभी नहीं हो रही। यहाँ का जो हमारा नुमाइंदा है जी, रामपाल माजरा जी, वो कुछ काम नहीं करे। अगर वो सरकार से प्रेशर पाए तब भी कुछ काम हो सकता है, लेकिन उसने भी कोई काम, आवाज नहीं उठाई। आज तक का रिकॉर्ड है, शायद सरकार को 4 साल एमपी महोदय नवीन जिंदल जी को बने हो गए, रुपए लाखों की, करोड़ों की तो बात दूर की है। यहाँ 5 नए पैसे भी कलायत में आज तक एमपी लाइन के नहीं आए। ऐसा भी नहीं कि सांसद को इस बारे बार बार यहाँ के लोगों ने टूटी रेलवे रोड और यहाँ के विकास कार्यों के बारे अवगत ना कराया हो। बावजूद इसके मुझे नहीं लगता कि नवीन जिंदल जी कहीं दूर दूर भी इस मामले में नजर आए हों। कलायत में रोड बनाने के नाम पर किस तरह गोलमाल किया जाता है, इसकी एक बानगी ओबीसी बैंक से हैफेड गोदाम तक का ये रोड भी है। पहले इस रोड को बनाया गया, पाइपलाइन बिछाने की कहकर कुछ ही दिनों बाद खोद दिया गया। अब रोड पर बिछे रोडे और ब्लॉक्स सब गायब हैं। लाखों लगाए गए, गायब भी हो गए। ना जांच हो रही है, ना कोई पूछताछ कर रहा है। म्यूनिसिपैलिटी ने जब बनवाया, इसकी पूरी पैमाइश नहीं करके आधा गम्मा बनवाया, और जो ईंटें और जो भी मटेरियल था वो मटेरियल भी ठेकेदार
लेके उठा के यहाँ। क्योंकि वो जल्दी जल्दी में गली बनाएगी, क्योंकि इनको पता था कि सीवरेज पड़ेगा। जब इनको इस बात का पता सीवरेज पड़ेगा तो गली क्यों बनाई, फर्स्ट क्वेश्चन। नंबर 2, जब वो गली पाड़ ली गई, उस गली को पाड़ने के बाद उसका 80% 70% कुछ तो मटेरियल बचता, उस गली को इस हिसाब से पाड़ दे, वो गली अब पूरी ही खत्म है। उसके बाद इन लोगों ने ना तो टाउन एंड प्लानिंग द्वारा कोई डायरेक्ट लोकल बॉडी द्वारा कार्रवाई की गई, ना डीसी साहब द्वारा कार्रवाई की। चुनाव हुए, इलाके के नुमाइंदे भी बदले, लेकिन कलायत में सड़कों की सूरत नहीं बदली। लोगों का इंतजार लंबा और लंबा होता जा रहा है। पड़ोस में लोक निर्माण मंत्री रणदीप सिंह सुरजेवाला रहते हैं, रोड फिर भी नहीं बन रहा है। गाड़ी ठीक से ना चलाने पर ड्राइवर की शिकायत की जा सकती है, सरकार की शिकायत की जा सके ऐसा नंबर कहीं नहीं लिखा जाता। जो यहाँ के कांग्रेसी लीडर बड़े बड़े दावा करते हैं कि हम कलायत को उपमंडल का दर्जा देंगे, उनसे ये 2 किलोमीटर की सड़क तो बनती नहीं। कोई कुछ कह देता है सड़क में कुत्ते में कह दे कौन पूछा है, कुत्ते वाला काम बना रखे आदमी का तो उन्होंने वोट तो मांगना होते, वोटें तो जरूरत पड़ जाए, हाथ जोड़ेंगे वोट मांगेंगे, बाद में कोई पूछने नहीं आता, सड़क नहीं देखना आता। आज इस सड़क की हालात इतनी खराब है कि अगर किसी पेशेंट को डॉक्टर के पास पहुंचना पड़ जाए, प्राइवेट या सरकारी के पास, तो आदमी नहीं पहुंच सकता। सभी को नुकसान है, चाहे वो किसान है, चाहे कोई मजदूर है, चाहे कोई आम आदमी है। सड़क की वजह से यहाँ पे इतनी बुरी हालत है कि साइकिल ठीक से नहीं चलता, मोटरसाइकिल ठीक से नहीं चलता, गाड़ियाँ ठीक से नहीं चलती और ट्रैक्टर ट्रैलियाँ ठीक से नहीं चलती, एक्सीडेंट हो जाते हैं। लोग घर से बाहर निकलते हुए ये सोचते हैं कि हम कहाँ कैसे जाएं, कहाँ जाएं। पूरे तो रहना मुश्किल है, दुकानदारों ने भी रहना मुश्किल, लखना रहने में मुश्किल है। विडंबना ये भी है कि जहां कलायत की इकलौती सड़क चलने लायक भी नहीं है, वहीं पास के कैथल में सड़कें रोज नई बन रही हैं, चौड़ी हो रही हैं, स्ट्रीट लाइट, सीवर और फुटपाथ बन रहे हैं। कलायत के लोग कैथल होकर आते हैं तो और निराश होते हैं। कहते हैं जिले के हिस्से का सारा पैसा क्या रणदीप सिंह सुरजेवाला कैथल शहर में ही लगा देंगे? सारा कैथल में लगता है यहाँ का सामान, जो किसी को ग्रांट आवे, कोई पैसा आता है कलायत का, सब कैथल में ले जाता है सुरजेवाला। जैसे हमारे ब्लॉक समिति के पैसे आए थे 15 लाख रुपया, 50 लाख की घोषणा करते हैं, 35 लाख वहाँ चल जाते हैं। कैथल के अंदर रणदीप सुरजेवाला अपने काम करा रहा है, सिर्फ कैथल हल्के के अंदर, कैथल डिस्ट्रिक्ट के अंदर नहीं, कैथल हल्के के अंदर। इन लोगों ने तो सिर्फ अपना अपना पेट देखना है, इन जनता से कोई मतलब नहीं है। और कलायत का तो इनकी नज़र में है ही नहीं, कलायत को तो ये किसी मायने में रखते ही नहीं। कैथल के अंदर रोज ही सड़कों को तोड़ते हैं, बनाते हैं, मतलब एक सड़क 10-10 बार तोड़ के बनाई जा चुकी है, लेकिन कलायत के अंदर एक 2 किलोमीटर टुकड़ा है, उनसे ये 2 किलोमीटर टुकड़ा नहीं बनता। डी प्लान का जितना पैसा आता है रणदीप सिंह सुरजेवाला वो सारा कैथल में लगा रहा है, कलायत को कोई मतलब विकास नहीं मिला। यहाँ अंतर देखा जाए कैथल में तो हर चीज़ अच्छी है, लेकिन कलायत में तो उसका एक 2% मात्र भी हम नहीं कह सकते कहीं भी उसका नजर आ रहा है। कैथल मंत्री से कई बार पंचायतें भी मिली हैं, उनसे यही कहता है कि मैं कैथल से बाहर अपना पीछा नहीं लगा सकता। खड्डम फिराम तो तंग होंगे और सह के हो रहे 5 साल हो गए, हमारी तो गाड़ी व्हीकल सब खत्म होगी, हमारे भी गोडे टूट लिए और क्या इस्तेफाल तो कुछ नहीं। माल एक सारा डिस्ट्रिक्ट का 4 ब्लॉक है, 4 का माल कल्ला लाएगा खाने, खुल्ला बात है, इसमें कोई रौला नहीं। रणदीप सुरजेवाला यहाँ से विधायक विपक्षी पार्टी के हैं, कहते हैं कोशिशें बहुत करते हैं लेकिन सुनता कोई नहीं। मैंने हरियाणा विधानसभा में तारांकिक प्रश्न के द्वारा हरियाणा के PWD मिनिस्टर से पूछा भी था और इस बात को मैंने सेशन में भी उठाया था। और इस मुद्दे को लेकर के मैं जब सेशन चल रहा था, मैंने व्यक्तिगत तौर से भी हमारे मुख्यमंत्री जी से भी और PWD मिनिस्टर से भी इसके लिए पर्सनल तौर से भी कहा था। और जब ये बात उनके नोटिस में दी मैंने, तो मैंने ये कहा था कि ऐसा तो नहीं होगा आपकी नज़र में कि लोगों का कोई कसूर है कि मुझे वोट दे के जिता दिया। उधर शिक्षा मंत्री और पिछली सरकार में कलायत से विधायक रही गीता भुक्कल आरोप लगाती हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल ने बस कलायत में राजनीति की है, यहाँ विकास तो बस कांग्रेस ने ही करवाया है। अपोजिशन के हमेशा से एमएलए रहे और आज भी अपोजिशन के एमएलए हैं। चौटाला साहब नरवाना से चीफ मिनिस्टर है, कभी एक ईंट भी
रोड़ा भी उस सड़क पे नहीं डला, तो हम लोगों ने जो है वो सड़क का निर्माण कार्य वहाँ पर शुरू करवाया, क्योंकि वो मेन सड़क है जिसपे कि हैवी ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा रहता है। रामपाल माजरा तो यहाँ तक कहते हैं कि पूरे हरियाणा में ही सड़कों के मामले में सरकार फेल हो रही है। सड़कों के बेहद महत्वपूर्ण और हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट अटके पड़े हैं, सरकार लाचार है। ऐसे में कलायत जैसे छोटे शहर की सुध लेने का वक्त किसके पास है? हरिद्वार जाना पड़ जाए, जमुनानगर से लेकर के सहारनपुर तक हरियाणा की बाउंड्रीज में सड़क पे जाया नहीं जा सकता। इसी तरीके से आप हिसार से लुहारू जाओ तो अति दयनीय स्थिति है, अगर आप दादरी से नारनौल जाओ तो अति दयनीय स्थिति है। कहाँ गया दक्षिणी कॉरिडोर, कहाँ गया उत्तरी कॉरिडोर, और कहाँ गई वो हमने कुंडली एक्सप्रेस हाईवे बनाने के लिए शुरुआत की थी 2004 में। आज 9 वर्ष में एक भी उसके ऊपर रोड़ी दोबारा से नहीं लगी, कोई पुल नहीं इन्होंने बनवाया। कहाँ गया वो पानीपत से लेके जलंधर का 4 लेन का प्रोजेक्ट? जब कोई भी नुमाइंदा चुनकर आता है, अपने क्षेत्र की समस्याएं उठाना उनकी जिम्मेवारी है। और कलायत के विधायक के नाम पर तो मैं कहूँगी वो सारे हरियाणा का तो ठेका लेके रखते हैं। कलायत के लिए वो तो विधानसभा में भी नहीं आवाज उठाते, बहुत कम उठाते हैं। और अगर हमने कलायत में आज भी, क्योंकि मेरा पुराना क्षेत्र रहा है, आज भी हमारा पूरा इंटरेस्ट है। इलाके की राजनीति करने वाले कांग्रेसी भी मानते हैं समस्या तो है और बहुत पुरानी है, लेकिन इसके लिए सरकार नहीं, सरकार के विभाग जिम्मेदार हैं। ये बात सही है कि 2 वर्ष तक इस पे काम नहीं हुआ। इसके लिए मैं जो PWD-B&R हरियाणा का विभाग है उसके अधिकारियों को दोषी मानता हूं कि जिन्होंने बार बार जनता के अनुरोध के बावजूद भी, हम लोगों के बार बार कहने के बावजूद भी इसके ऊपर काम शुरू नहीं किया। जयप्रकाश मानते हैं कि इस सड़क को बनाने में पहले भी धांधली हुई है, घटिया माल इस्तेमाल किया गया है। नेताजी उसकी जांच की बात कर रहे हैं, आश्वासन भी देते हैं कि इस रोड का काम जल्द ही शुरू हो जाएगा। आज मैं आभारी हूं केवल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। सिंध की मीटिंग में मैंने सिंध कलायत हल्के में गाँव वहाँ लोगों से कहा था कि इसके रिजल्ट जल्दी आएंगे, और वो मुख्यमंत्री महोदय ने आदेश दिए। सरकार को पाक साफ बता दिया, सड़क बनी भी नहीं और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद भी हो गया। नेता कुछ भी कहें, लेकिन कलायत वाले जानते हैं, जाने कितनी ही बार इस रोड पर आश्वासनों की बजरी बिछ चुकी है, राजनीति का तारकोल लग चुका है, वादों की लाइटें जलाई गई हैं, दावों के डिवाइडर बन चुके हैं। ये रोड देख लीजिए, इस पर ना आश्वासनों की बजरी टिकी, ना राजनीति का तारकोल काम आया, ना यहाँ वादों की लाइटें जली और ना ही दावों के डिवाइडर नजर आते हैं। कलायत भी वैसा है और उसकी सड़कें भी वैसी ही हैं। मैं कलायत में रहता हूँ, मैं कलायत में रहता हूँ, रोज इस रोड से गुजरता हूँ। मुख्यमंत्री जी ये रोड बनवा दीजिए। इस पर गड्ढे बहुत हैं, धूल बहुत है, कीचड़ बहुत है। इस पर दुकानें बहुत हैं, मकान बहुत हैं, व्हीकल बहुत हैं। बाजार भी यही है, स्कूल भी यही। जाएं तो जाएं कहां से, दूसरा रास्ता भी नहीं। ये रोड बहुत डराता है, मेरा बच्चा जब इस रोड पर आता है। मुख्यमंत्री जी ये रोड बनवा दीजिए। मैं दुकानदार हूँ, मैं दुकानदार हूँ। दुकानदारी चौपट हो रही है, सांस लेने में भी नौबत हो रही है। मैं किसान हूँ, मैं किसान हूँ। मेरी फसल इसी रोड से मंडी में जाती है। साल भर की मेहनत पल भर में मिट्टी हो जाती है। कभी बोगी उलट जाती है, कभी ट्राली पलट जाती है। मुख्यमंत्री जी ये रोड बनवा दीजिए। मुख्यमंत्री जी ये रोड बनवा दीजिए। कब तक इन गड्ढों में धंसते रहेंगे? कब तक इस कीचड़ में फंसते रहेंगे? कब तक मिट्टी आंखों में जाएगी? कब तक धूल सांसों में समाएगी? नुकसान उठाएंगे कब तक? जान गंवाएंगे कब तक? गुहार लगाएंगे कब तक? आखिर गिड़गिड़ाएंगे कब तक?
मुख्यमंत्री जी ये सड़क बनवा दीजिए, मुख्यमंत्री जी ये सड़क बनवा दीजिए।